जनाब बदस्तूर हालात बड़े ख़राब है ईरान के अंदर। कतर में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइल ने हमला किया है। दुबई में अमेरिकन कौंसल खाने पर जो है वो हमला हुआ, आग भड़क रही है। सऊदी अरब के 2 क्रूज़ मिज़ाइल जो ईरान की तरफ गए थे, ईरान ने दावा किया हमने उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया, उनको उड़ा दिया है। ईरान के अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले में जो है ईरान ने दावा किया 160 अमरीकियों की हलाकत का। अब ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा। और ईरान पर हमले के लिए फ़ौजी अड्डे ना देने पर ट्रंप ने जो है वो स्पेन को भी धमकी लगा दी। जंग जो है ये बढ़ती जा रही है। मतलब यूरोप की वो कंट्रीज जो अमेरिका के साथ नहीं आ रही, अमेरिका उस नाराज़गी का बरमला इज़हार कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्पेन एंड फॉर एग्जांपल इंग्लैंड। और इसी तरह बाकी जो कंट्रीज़ हैं गल्फ़ की जिनमें अमेरिका की ऑलरेडी जो है अड्डे मौजूद हैं, वो तो ऑलरेडी ईरान ने मिसाइल फेंक फेंक के उनको वॉर में इन्वॉल्व कर लिया, चाहे वहाँ से अमेरिका और इसराइल ने अब की दफ़ा अटैक किया था या नहीं किया था ईरान के ऊपर। ये तमाम चीज़ें जो है ये चल रही हैं। और सबसे जो बड़ी इस वक्त सिचुएशन है ना, जहाँ पे आके बात सेंटर में आ गई है, फोकल पॉइंट बन गई है, वो इकॉनमी, इस वॉर की कॉस्ट। कल आपको मैंने बताया था बड़ी डिटेल के साथ कि अमेरिका की अपनी जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो उनका टैक्स पेयर परेशान हुआ है कि जो अमेरिका जब जंगे करता है तो उसके जो नुकसान होता है 2001 से अब तक। इवन हमने बताया था कि 2.25 बिलियन डॉलर लगा जब इसने ईरान पर अटैक किया जून 2025 के अंदर। और ये सारा टैक्स पेयर जो है सेंसिटिव है अमेरिका का। मतलब उनको इस चीज़, वो कहते हैं अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे आए तो आप सारा पैसा लगा दें उस पर, लेकिन अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा कोई नहीं है, जैसे ईरान ऑब्वियसली अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का खतरा तो नहीं है, वो तो बेचारा इस काबिल भी नहीं है जिस तरह उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया, अपने वेपन्स टेक्नोलॉजी को, अपनी इकॉनमी को, कि वो इसराइल का कुछ कर सके। तो वो अमेरिकन में अब जो पोल है, जो अमेरिका के 2 बड़े टीवी चैनल्स का पोल है, उसमें ट्रंप की इस वॉर को टोटली रिजेक्ट किया गया है। उनको ना इसका मकसद समझ आ रहा है, ना उनको ये यकीन हो रहा है कि कितनी जल्दी ये खत्म होगा, कितनी जल्दी ये इस पर नतीजा निकलेगा, और नतीजा निकालना क्या है ये भी समझ किसी को। ये इस तरह की वॉर है जैसे कि इससे पहले इराक पे की गई थी, समझ आ गई सद्दाम को रिमूव करना है। अफगानिस्तान पे की गई थी, चलो जी तालिबान को फारिग करना है और उसामा बिन लादेन को कैप्चर करना है। लीबिया पे रेवोल्यूशन लाया गया, अंदर से पता था यार कजाफी को फारिग करना है। यहाँ तो समझ ही नहीं आ रही। और अगर रजीम चेंज करने के लिए कहा गया तो रजीम इस तरह उनका चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि जो ट्रंप सोच रहा था कि जी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे, उनकी लीडरशिप को उड़ा देंगे, उनके आर्मी चीफ को उड़ा देंगे, उनके सुप्रीम लीडर को उड़ा देंगे, तो ईरान की वो पब्लिक जो कुछ महीने पहले महंगाई के खिलाफ यूथ प्रोटेस्ट कर रही थी वो बाहर निकल आएगी, वो टेक ओवर कर लेगी, अमेरिका उसे सपोर्ट करेगा और उनमें से एक बंदे को बिठा देगा। ये सब कुछ भी फारिग हो चुका है। तो समझ नहीं आ रही अमेरिकन को और दुनिया को कि क्या कह रहा है, और इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। आप नए हर्मस जो है उस पर अमेरिका भी इस लेवल तक आ गया कि वो कह रहा है कि मैं वहाँ पे भी कूदूंगा, और ईरान ने जो रोका है इसको, अब मैं अपनी वॉरशिप्स दूंगा, हमारे जो है बहरी जहाज़ बड़े बड़े आएंगे, वहाँ पर एक्शन होगा। ईरान के जो गार्ड और ईरान की जो वॉरशिप्स वहाँ खड़ी हुई हैं, जो वहाँ बोट्स को आप नए हर्मस क्रॉस करने नहीं दे रही, हम उनको अटैक करेंगे। अब ये जंग बढ़ेगी। अब नए हर्मस जो है उसके मतलब कल भी बताया था, लेकिन आपको मैं मजीद बता दूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जिसको ईरान ने ब्लॉक किया है। ये है एक छोटा समुद्री रास्ता जो सिर्फ 33 किलोमीटर पर है, चौड़ा है। ये ईरान और ओमान और यूएई के दरमियान वाक़या है, लेकिन यहाँ से तकरीबन 20% आलमी तेल की सप्लाई गुजरती है। यानी तकरीबन रोज़ाना 17 मिलियन बैरल हमें भी जो ऑयल मिल रहा है, यूरोप को भी जो ऑयल जा रहा है, अफ्रीका, इंडिया, चाइना, इन सबको जा रहा है, यहीं से जा रहा है। इसके बाद इस तेल की तरसील जो है खलीज फारिस के 8 ममालिक ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई से होती है। ये वहाँ से भेजते हैं। और यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और कतर की तकरीबन 90% तेल की जो एक्सपोर्ट है वो इसी रास्ते से है। अब आप देखें भारत को, अगर हम फोकल करें इसके ऊपर, भारत अपने तेल की 85% ज़रूरियात जो है वो इंपोर्ट करता है, ऑयल जो है, और उसमें 60% तेल जो है वो मशरक़ वस्ता में इसी आबना हुर्मुज़ से आता है। और अगर आबना हुर्मुज़ बंद हो जाए, जैसे कि बंद हुई भी है, तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान में फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, उनकी इंडस्ट्री मुतासर होगी, उनकी स्टॉक एक्सचेंज मुतासर होगी, वहाँ नौकरियाँ ख़त्म होगी, मईशत तबाह होगी। इसी तरह अब चाइना, दूसरा इफेक्ट जो है इसका, सबसे ज़्यादा मुतासर चाइना हुआ है, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा तेल दरामद करने वाली कंट्री है। हर रोज़ 1 करोड़ बैरल तेल चाइना बरामद करता है, यानी कि चाइना के पास आता है, दरामद करता है, सॉरी, इंपोर्ट करता है। चाइना के तेल के 40% जो इंपोर्ट्स हैं वो आबना हर्मस के जरिए आती हैं। अगरचे चीन ने रूस और वस्ती एशिया के साथ पाइपलाइनें बनाई हुई हैं, लेकिन चीन की तवानाई की ज़रूरियात का सिर्फ वो 20% पूरा करती है, बाकी 40% ये आबना हर्मस से ही आता है जो इस वक्त बंद हुआ हुआ है। और चाइना की मईशत को शदीद धचका लग भी रहा है, और उसके असरात फिर पूरी दुनिया में जाएंगे, सिर्फ चाइना में जाएंगे। चाइना एक वर्ल्ड मार्केट को होल्ड करता है। आगे आप जापान में आ जाएं। अब जापान ने वैसे तो अपने ये
क्लेम किया हुआ है कि उसके पास 290 दिन का तेल के रिसोर्सेज है। कोई कंट्री अपने तेल के रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ करना नहीं चाहती। तो जापान जो है अपनी तेल की 90% ज़रूरियात जो है वो इंपोर्ट करता है। उसमें से 75% जो है आबनाए हरमज से आती है, गल्फ कंट्री से, वो भी इस वक्त तो रुड़ गया। आगे आ जाए सऊदी अरब। सऊदी अरब जो भेजता है, जो बिजनेस करता है, जो पैसा बनाता है ऑयल से, सऊदी अरब का 80 से 90% तेल दुनिया के तमाम दीगर ममालिक को जो है वो इसी आबनाए हरमज से गुजरता है। सिर्फ 10% यूरोप को देता है, इस जो बहरी रास्ता रेड सी से जाता है, अदरवाइज सारा आबनाए हरमज ही है। ये अहम रास्ता बंद हो जाए तो सऊदी अरब शदीद ऑब्वियसली मुतासर होकर हुआ है, क्योंकि अचानक उनकी आमदनी 80 से 90% जो है वो खो जाएगी। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे यूरोपीय ममालिक जो है अपनी तेल की 10% इंपोर्ट जो है इसी रास्ते हासिल करते हैं। और आलमी तौर पर माहिरीन का ये कहना है कि आबनाए हरमज के बंद होने से तेल की कीमतें $150 फी बैरल से तजावज़ कर सकती है, महंगाई बढ़ेगी, रिसेशन होगी। और ये सिर्फ 33 किलोमीटर जो आबनाए हरमज की है ना, इसने हिला के रख दिया पूरी दुनिया को। और ये एक वाहिद जगह है जिससे ईरान अब अमेरिका के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को हिलाकर जंग जीतने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि जिससे वो ईरान, अमेरिका और इसराइल का मुकाबला कर सके।